प्रश्न नंबर 16। किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा ये पूछा जा रहा है। तो कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव हैं। कितने हैं? n। एक पर माइनस, दूसरे पर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। कितने हैं? n। हमारे पास जो गॉस की फिल्म होती है वो कहती है कि फाई इक्वल टू कुल बंद आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश जब हम जोड़ते हैं, एक माइनस है, दूसरा प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, इस तरीके से n है। तो सबका जो टोटल होता है वो क्या आता है? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भाग देंगे तो 0। तो फ्लक्स जो आया, वैद्युत फ्लक्स, वो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव भी रख दिए जाएं तो तब भी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो भी 0 ही होगा। 17वां क्वेश्चन। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो समान अनंत विस्तार की चादर है, इस तरीके की एक चादर है, उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युत शीलता है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युत शीलता है। प्रश्न नंबर 18। अनंत रेखीय आवेश घनत्व 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो अनंत रेखीय तार के कारण तो सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, और लैम्डा बराबर होगा, सूत्र में डायरेक्ट मान रखते हैं, ई की वैल्यू है 4.5 गुना 10⁻⁻⁹ के 9 गुना 10⁻⁹ टू लैम्डा, और r की वैल्यू है 2। 2 से 2 कटेगा, 4.5 से 3 को काटेंगे 2, डिवाइड करेंगे 1/2 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁹ इस लैम्डा। काटने के बाद ऊपर लेके जाते हैं पावर को
तो 10 की पावर 5 रह जाएंगी लैम्डा। तो रेखीय आवेश घनत्व आ गया 1/2 10 की पावर -5 कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। प्रश्न नंबर 19। प्लस क्यू प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 19। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या है कि अगर दो समांतर प्लेटें होती हैं तो एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण भी क्या होगा, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लेट कितनी है, 2, तो इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का एलसीएम 2 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E समांतर प्लेट की, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। प्रश्न नंबर 20। M द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में ब्रह्मावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd अपॉन m। तो v बराबर √2qD अपॉन m। देखो भाई, m द्रव्यमान का क्या था, एक आवेश था कण, और वो वैद्युत क्षेत्र में विराम से चलना प्रारंभ करता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास इस तरीके का बनेगा। ठीक है, किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, और उसमें एक आवेश है Q जिसका द्रव्यमान है m, और वो विराम से चलना प्रारंभ करता है। किससे चलता है, विराम से। और विराम से चलने के बाद वो कितना वेग प्राप्त कर लेगा, जाकि विराम का मतलब होता है कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो उसके लिए हम जब ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल F बराबर QE, और जो M है बल, वो MA के बराबर तुरंत उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालते हैं, तो ये निकलती है QE अपॉन M। तो A बराबर QE अपॉन M। गति का तृतीय समीकरण क्या है, तृतीय समीकरण v² u² 2as v ज्ञात करना है, u की वैल्यू प्रारंभिक ब्रह्मावस्था में है, उसका वेग 0, 2a वो है QE अपॉन m। s d दूरी चले है, तो s जो है वो d है, तो v बराबर 2qEd अपॉन
एम, और V बराबर बनेगा अंडर रूट 2QED/m। तो V बराबर आपका इतना मान आ जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था कि V बराबर अंडर रूट 2QED/m। प्रश्न नंबर 21। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुना 10⁻⁻10 ग्राम, जिस पर आवेश 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलित अवस्था में लटकी हुई है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या दिया है वो ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 था द्रव्यमान m बराबर 4.8 गुना 10⁻⁻10 ग्राम। इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 4.8 गुना 10⁻⁻10 और ग्राम को किलोग्राम में लिखते तो 10⁻³ किलोग्राम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.8 गुना 10⁻⁻13 किलोग्राम। आवेश Q वो है 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम, और G 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इनके जो बीच की दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो होगा 10⁻⁻² मीटर। अब ये दोनों कैसी हैं? संतुलित की अवस्था में लटकी हुई हैं प्लेटों के बीच। ठीक है, जब ये लटकी हुई हैं नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की लगेगा फोर्स F। तो यहां होगा F बराबर mg, और ये जो F है वैद्युत क्षेत्रीय बल है तो होगा QE mg, परंतु V हमें विभवांतर ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? QE की जगह हम लिखेंगे V/d mg। तो V बराबर होगा mg d/q। इनका मान रखेंगे। m 4.8 गुना 10⁻⁻13 और g का 9.8 d 10⁻⁻2 अपॉन आवेश 2.4 गुना 10⁻⁻18। 24 दूनी 48, पावर 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 1 19। एक अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। पावर 13 और 2 15 ऊपर लेके जाएंगे, प्लस की 18 हो जाएंगी और इसे घटाएंगे 19.6 गुना 10⁻³ V वोल्ट। इतना वोल्टेज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित करती है। ठीक है, तो E आपको ज्ञात करना है। संतुलित
का मतलब है वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ वैद्युत बल, और जो हमारे पास गुरुत्वीय बल होगा mg वो नीचे की तरफ होगा, और ये क्यू ई के बराबर, ये दोनों इक्वल होंगे। mg बराबर क्यू ई और ई बराबर हो जाएगा mg अपॉन क्यू। अब क्या क्या दिया भाई, m बराबर दिया हुआ है 0.001 मिलीग्राम। 0.001 मिली को हटाएंगे तो लिखा जाएगा 10 की पावर 3। ग्राम को हटाएंगे तो 10 की पावर फिर 3 और किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी हटा के अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1/1000 तो ये हो जाएंगी पावर 10 की पावर 3 और 3 6 और 3 ये ऊपर पहुंच गई तो कितनी हो गई 9 किलोग्राम। ठीक है, और जो जी का मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्यू 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3 गुना 10 की पावर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, 16×3 = 48 गुना 10 की पावर माइनस के 19 करते हैं। तो E बराबर m की वैल्यू 10 की पावर -9, G की वैल्यू 10 और आवेश का 1.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाओ, पहले 100 हो जाएगा, 100/48 और ये ऊपर लेके गए पावर तो 9 + 19 हो जाएगा 100, काटोगे तो 50, ये 24, ये 25, ये 12, तो 25/12 गुना 10 की पावर 10, ये होगा न्यूटन प्रति कूलम। 12 दूनी 24, एक बचेगा 0.1 गुना 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मान होगा। प्रश्न नंबर 23, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतरी आवेश है, तो उसके भीतर कितना आवेश है वो हमको पता करना है। कि कोई पृष्ठ है, इसके अंदर जो प्रवेश कर रही हैं वो 4500 है, और जो बाहर निकल के आ रही हैं वो 2500 है। ठीक है, ये φ1 है और ये φ2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, कितनी रेखाएं बाहर, तो 4500 माइनस 2500 घटाएंगे 0 0 0 और ये 2, तो 2000 रेखाएं होंगी जो फ्लक्स के अंदर है। तो फाई बराबर होता है Q/ε0, तो Q बराबर होगा φε0, तो 2000 गुना 8.85, इस ε0 का जो मान होता है वो 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12 गुना 10 की पावर माइनस के 12। यहाँ से 3 पावर कम हो जाएंगी, 2 गुना 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 9, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 1 17 गुना 10 की पावर माइनस के 9, इतना हमारे पास कूलम आवेश होगा। प्रश्न नंबर 24,
एक क्वेश्चन पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q q तथा प्लस q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा? तो हमारे पास जो पृष्ठ में दिए हुए हैं, एक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंतर्गत जो हमें आवेश दे रखे हैं वो है 3q माइनस के 2q q और प्लस के 2q। तो हम जानते हैं कुल बद्ध आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं 3q फिर q फिर 2q फिर माइनस के 2q अपॉन एप्सिलॉन। q से q कट जाएगा तो जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा वोल्ट मीटर। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं 2 वीडियो के अंतर्गत।